देश में इस शख्स का नाम है और इसने फेसबुक लाइव किया, बता दिया कि ये जो हमले हैं ये मैंने ही किए हैं, इस हमलों में मेरा हाथ है, जो 3 ब्लास्ट हैं। लेकिन इस बम बनाने को लेके जो सामग्री थी नवीन सर, वो उसे कहां से मिली, उसने ये बम बनाना कहां से सीखा, उसने ये बम किस तरह फिट किए, क्या उसके इसके लिए उसे इंटरनेट का मदद ली, क्या उसके लिए इसने किसी से संपर्क में था वो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पे अभी जांच की जानी बाकी है। एनआईए इस पे जांच करेगी, केरल पुलिस इस पे जांच करेगी, बाकी खुफिया एजेंसियां भी, मेरे को लगता है। देखिए, जब भी कोई बड़ी घटना होती है, ऐसी ब्लास्ट की जो घटना होती है, उसमें क्या होता है, उस पूरे एरिया को उसी टाइम कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम वहां पर आती है, साक्ष्यों को जुटाती है, जो वहां साक्ष्य मौजूद होते हैं उनको इकट्ठा करती है। उधर किसी भी तरीके की किसी की आवाजाही नहीं होती है और वो उसको उन साक्ष्यों के आधार पर यह तय होता है कि कितने आईडी का इस्तेमाल हुआ, आरडीएक्स कितना यूज हुआ, किस तरीके से जो है हमले, कितना घातक वो जो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ, कितना डैमेज करने की उसकी क्षमता थी, इन सब चीजों पर बात होती है। उसके बाद वो फैक्ट्स जो है वो घटना स्थल पे मिलते हैं। उसके बाद जो है चेन ऑफ जो एक्शंस जो होता है किसी भी जांच एजेंसी का, उसमें ये रहता है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही होंगी। लेकिन क्योंकि जब व्यक्ति ने खुद ही अपना जुर्म कबूल लिया तो उसके बाद बाकी चीजें जांच की आगे है। लेकिन ऐसा जानकारी प्रथम दृष्टया में ये सामने आ रहा है कि उसने कई गल्फ कंट्रियों में भी नौकरी कर चुका है, क्योंकि केरल के काफी लोग जो हैं वो वहां जाकर के काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, तो वहां से उसने जो है ये सब चीजें सीखी। और आजकल आप जानते हैं कि इंटरनेट पे भी तमाम चीजें इस तरीके की मौजूद हैं बहुत सारी, तो वो भी बातें अभी सामने आएंगी बाद में। लेकिन विस्फोटक बनाना और उसको वहां तक ले जाना, अब जब कोई धार्मिक देखिए जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर पेट्रोल का भी, इस पटाखों में जो चीजें यूज होती है उसका भी इस्तेमाल किया, उसने ज्वलनशीलता के लिए पेट्रोल का यूज किया है ताकि वहां आग लगे और वो लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग झुलस जाएं। और क्योंकि वो ऐसी शुरुआती जानकारी में सब चीजें आ रही हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब धर्म के कई आयोजन होते हैं तो उसके अंदर, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं खुद उस धर्म से ताल्लुक रखता हूं, उस मान्यता से ताल्लुक रखता हूं, धर्म तो ईसाई है लेकिन उस मान्यता से, यहाँ पे जो मान्यता है उससे वो ताल्लुक रखते हैं, उस मान्यता को से वो ताल्लुक रखते हैं और इसीलिए उनका कन्वेंशन सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम था, बिल्कुल केवल उसी समुदाय का। मैं एक बात अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में 302, 307 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और यूएपीए के तहत इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 20 सदस्यीय एक टीम वहां पहुंच गई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और डोमिनिक मार्टिन उस शख्स का नाम है जिसने ये पूरी जिम्मेदारी ली है। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे उसने बम बनाया, जैसे बताया गया कि उसने इंटरनेट से जानकारी ली, हालांकि किसी भी नॉर्मल शख्स के लिए कोई इंटरनेट से देख करके बम बना दे और उसके बाद इतना भयानक विस्फोट करे, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड है जिससे उसने ट्रेनिंग ली हो, कितने महीनों की या कितने दिन की? आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये पूरी जो बात है ये जांच का विषय है। जैसा मैंने बताया कि अब 20 सदस्यीय एक टीम वहां पर पहुंच गई है जो जांच कर रही है। केरल पुलिस इसमें जांच कर रही है, एनआईए इसमें जांच कर रही है। अब मार्टिन का तो ये कहना है कि ये पूरा मैंने काम अकेले किया, लेकिन आईडी को इकट्ठा करना, इसके अलावा विस्फोटक जुटाना और जो पटाखे या पेट्रोल या व्हाटएवर जिस भी चीज का उसने इस्तेमाल किया, फॉरेंसिक एक जांच सर वहां पर होगी, उससे वो लोग पता करेंगे कि इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल किया गया और ये चीजें उसने जुटाई कहां, कितनी मात्रा में जुटाई और उसके पास ये चीजें कब से रखी हुई थी और उसने क्या इंटरनेट, अभी जब पुलिस जांच भी करेगी, जब खुफिया एजेंसियां जांच करेंगी तो उसकी इंटरनेट हिस्ट्री की भी जांच होगी, उन आईपी एड्रेसेस की भी जांच होगी जो उसने वेबसाइटें खोल कर देखी, किन लोगों के वो संपर्क में था, उसके स्मार्टफोन की जांच होगी, उसके लैपटॉप की जांच होगी। तमाम जांचें अभी बाकी हैं जो ये बताएंगी कि इस व्यक्ति ने ये जो जानकारी हासिल की ये किस माध्यम से हासिल की और इसके पीछे क्या वो अकेला व्यक्ति है या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी है। क्या उसके तार भारत में ही कहीं और जुड़े हुए थे या भारत के बाहर से वो ये जानकारियां हासिल कर रहा था। अभी ये जो पूरी बात है ये भी सामने आनी बाकी है और ये हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां, मुझे लगता है कि हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए कि वो पूरी जो रेशे हैं इस बुनावट के वो उनको खोलेंगे और पता करेंगे कि ये आखिर हुआ क्या।